आप देख रहे हैं न्यूज नंबर 1 चैनल मालेगांव। मैं हूँ रियाज शाह और आप देख रहे हैं न्यूज़ नंबर 1 चैनल मालेगांव। आइए नज़र डालते हैं कुछ खास खबरों की। मैं सबसे पहले तो मालेगांव शहर की मेरी वो माँ और बहनें, वो भाई, वो बुज़ुर्ग, उन लोगों को मुबारकबाद दूंगा कि जो लोग हमारे एक छोटे से नोटिस के ऊपर 800 से ज़्यादा की संख्या में यहाँ पर वो लोग आए, वरना आज इतने लोगों की भीड़ को जमा करने के लिए लीडरों को हज़ारों रुपये खर्च करना पड़ता है और हम लोगों को सिर्फ एक ऐलान पर हज़ारों लोग यहाँ आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि शहर में गरीबी, भुखमरी, बेरोज़गारी कितनी ज़्यादा स्तर पर बढ़ चुकी है कि लोग गवर्नमेंट की स्कीमों का फ़ायदा लेने के लिए परेशान हाल थे। और मालेगांव शहर में राशन के नाम पर जो लूटमार हो रही थी, 5,000, 7,000, 8,000, 10,000, यहाँ तक कि 15-15 हज़ार रुपये तक का लोगों से डिमांड की गई है। अभी यहाँ पर शेखर दादा पगार ने बताया कि अधिकारी बोल रहे हैं कि सिल्लक नहीं है। मीडिया के नुमाइंदों ने सवाल किया कि कार्ड सिल्लक ही नहीं है। अगर जब अखबारों में प्रेस नोट दी गई कि सिल्लक नहीं है, तो मेरा सवाल है कि फिर वो कार्ड जो लोगों के पास, आप मीडिया के नुमाइंदे सर्वे करो कि इन 5 सालों में कितने डुप्लीकेट कार्ड बनाए गए हैं, और वो डुप्लीकेट कार्ड अगर बने हैं तो जब शासन के पास अगर सिल्लक नहीं था तो ये शहर भर में हज़ारों कार्ड कहाँ से बनाए गए, कौन सी जगह से बनाए गए, क्या ये कार्ड फर्जी थे, डुप्लीकेट है, या फिर ये काला बाजारी करके बनाया गया है। तो इसमें कौन कौन से अधिकारी मलबे से इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इनकी जांच होनी चाहिए। जो एजेंट लोग मतलब यहाँ आकर बना कर जाते हैं, अधिकारी सिक्का मार के देते हैं, जिनका रिकॉर्ड ऑनलाइन पर नहीं है लेकिन यहाँ पर है, कार्ड लोगों के पास है, ऑनलाइन पर उनका रिकॉर्ड है लेकिन रजिस्टर पर नहीं है, लोगों के पास कार्ड है। ऐसे अनेक लोग आज हमारे पास यहाँ पर आए हैं कि उनका कार्ड है लेकिन भैया बोले अनाज नहीं मिलता। कई लोगों का ऐसा है कि ऑनलाइन पर मतलब नाम है लेकिन कार्ड ही नहीं है, सिर्फ थंब लगाओ अनाज ले लो। तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। जब ये हम नीचे से शुरुआत करेंगे और ऊपर तक जब जाएंगे तो जब पूरा काला चिट्टा, काला बाजारी, लूट मार, आवाम के पैसों की जो एजेंटगिरी, अधिकारी सब मिलकर कैसे लूट रहे थे, ये पूरा मामला जब सामने आएगा। ये हमने उसकी शुरुआत की है। हमने जो ऐलान किया है कि गरीबों को राशन कार्ड मिलेगा, तो वो कैसे मिलेगा ये बात को हम जानते हैं। और जैसे जैसे वक्त आएगा हम शहरियान तक और अधिकारियों तक एक एक पॉइंट टू पॉइंट जब जाएंगे तो ये अधिकारी क्या, इनके ऊपर के वरिष्ठ भी ऑर्डर करेंगे कि इनको राशन कार्ड दो और जल्दी से भिजाओ। राशन कार्ड बनाने के ताल्लुक से सोशल मीडिया पे भी शहर में कुछ दिनों से बातें चल रही है, और यहाँ पर आज कई 100 लोगों ने आधार कार्ड और उसका जेराक्स लाकर जमा कराया कि भाई पीला राशन कार्ड बन के मिलेगा जी। लेकिन मुकामी एफडी ऑफिस 2-3 दिन पहले प्रेस नोट दिए अखबार में कि पीले राशन कार्ड से मुताल्लिक एफडीओ का खुलासा, ये पीले राशन कार्ड यहाँ पर कोई सिल्लक में है नहीं और कोई यहाँ से बनाकर नहीं दिया जा रहा है। तो ये बात में और जो तुम्हारी बात में कितनी सच्चाई है, किस तरीके से काम होगा? अभी देखो, बहुत से ऐसे लोग हैं जो नागरिक हैं जो सचमुच में गरीब है, मजदूर है, कामगार है, उनको पीला रेशन कार्ड और उनकी सुविधा मिलती नहीं। और जो सक्षम लोग हैं, जो पैसे वाले अमीर लोग हैं, वो दलाल और कुछ अधिकारी को संबंध रख के 10 या 15 हज़ार रुपये दे के वो पीला कार्ड ले लेते हैं और उनका पूरा फ़ायदा और योजना का लाभ वो लोग उठाते। ये जो अधिकारी ने जो जाहिरात दिया है, मैं अधिकारियों से आह्वान करता हूँ, जब मालेगांव शहर में 10 या 15 हज़ार रुपये लेके पीले रेशन कार्ड या केसरी रेशन कार्ड बांटे गए, उस टाइम ये अधिकारियों ने इतनी अगर सतर्कता दिखाई होती कि मालेगांव शहर में 15 हज़ार रुपये दे के रेशन कार्ड अगर कोई दे रहा तो उसके ऊपर गुनाह दाखिल करेंगे। मतलब इसमें आपको एक बात समझ में आई होंगी, एजेंट लोग और अधिकारी लोग ये मिलीजुली भगत है इनकी, और ये दोनों मिलकर जनता को लूट रहे। बात ऐसी है कि ये लोग बता रहे कि पीले रेशन कार्ड नहीं है, लेकिन हमको ऐसी मालूमात मिली है, खबर मिली है कि नासिक डिस्ट्रिक्ट के लिए 11,500 के आसपास पीले रेशन कार्ड आए। अभी समझो कब आएंगे कब नहीं, लेकिन हमारी डिमांड क्या है, हमारी जो मांग है, जो सचमुच में गरीब लोग हैं उनको पीला रेशन कार्ड दो, या तो जो जिनके पास, तुम्हारे पास जो केसरी कार्ड है वो केसरी कार्ड दो, लेकिन उनको जो लाभ है पीले कार्ड का ही लाभ दिया जा सकता है।
अगर ये अधिकारियों ने सहकार्य किया। लेकिन हम अधिकारियों से ये कहना चाहते हैं, अगर आप सीधी तरह से काम नहीं करेंगे तो घी कैसा निकालना और हमारी मांगनी कैसे पूर्ण करना, ये हमको सब मालूमात है। अधिकारी ये खाली जनता को चूतिया बना रहे, येड़े में निकाल रहे। अभी ऐसा चलेगा नहीं भाई। देखो चमत्कार क्या होता है, जो लोगों के दिल में जो डर पैदा हो गया कि रेशन कार्ड मिल नहीं सकता और ये हो ही नहीं सकता, ऐसा ही डर 6 महीने 1 साल पहले आदिवासी और इतर जो लोग हैं उनके दिल में था। जब उनको ये लाभ मिला, जब उनको राशन कार्ड मिला, तब उनको समझ में आया कि ये काम हो सकता है। ये लोग खाली पब्लिक को गुमराह कर रहे। भरोसा रखो, काम 100% होगा। अगर ये सीधी तरह से नहीं मानेंगे तो एक बात मैं सीधी सीधी बता देता भैया, कानून ऐसा है कि तुम्हारी जो मांग है अगर वो सीधी तरह से मांग के मिल नहीं सकती तो हम कौन सा कदम उठा सकते हैं, ये अधिकारियों को हम भी बता देते हैं। जो हमारी भाषा में बोलते हैं, वो जो फटका रहता ना, तो फटके दे के ही इनके से काम कर सकते हैं हम। हमारा बोलना ये है सवाल तुम्हारे से कि एफडीओ ऑफिस से प्रेस नोट जारी कर दी गई एकदम साफ कि पीला राशन कार्ड है ही नहीं यहाँ पर, और आवाम गुमराह ना हो कोई भी किसी बात से। और तो हम ये बात से लोग को कैसे आश्वासन देंगे कि जब पीला राशन कार्ड यहाँ से है ही नहीं सिल्लक में, तो तुम किस तरीके से दिलवाएंगे? जैसे हम उनको बताएंगे कि ये मालेगांव शहर में जो गरीब लोग हैं, जो गरीब नागरिक है, जो मजदूर है, जो कामगार है, उनकी यादी बनानी पड़ेगी, वो उनका काम है। और जो गरीब लोग है अगर नहीं पीले रेशन कार्ड होंगे तो ऊपर से डिमांड करके लोग मंगा सकते हैं, कायदा ऐसा है। और दूसरी बात, जो केसरी रेशन कार्ड है उसके ऊपर भी ये लाभ मिल सकता है। अभी जो पिछले महीने में आंदोलन हुआ हमारा मालेगांव तहसील में, तहसीलदार साहब ने हजारों लोगों के सामने कह दिया, अगर तुमको केसरी भी रेशन कार्ड मिला, जो तुम्हारी जो सुविधा है, जो लाभ है, वो तुम्हारे जो पीले रेशन कार्ड की ही मिलेंगी। आप ये बात पहले समझ लो। और ये बात बताता मैं, मालेगांव में अगर इंक्वायरी की तो बहुत से ऐसे रेशन कार्ड है पीले कि जिनके पास कुछ कागज पत्तर नहीं, खाली पैसा दे के इन लोगों ने रेशन कार्ड दिए हैं। और ये लोग बताते कि तकरार नहीं आती कि हम तकरार काय को करेंगे, हमारा काम है हमारे गरीब लोगों को, हमारे नागरिकों को राशन कार्ड दो। अब ये कैसा देना या नहीं देना ये उनके हाथ में है। अगर वो नहीं प्यार से देंगे तो उनको फटके दे के भी हम अपनी मांग पूरी कर सकते भैया। आपने पहल की, बैरर गांव में से बहुत ही गरीब लोग 100-150 रुपए खर्चा करके रिक्शा से आ रहे हैं, आपने कौन से जीआर के ऊपर ये काम? जीआर से हमारा जब कम से कम अभी 7-8 साल से लड़ाई चालू है। हर घटक के लिए हमने काम किया है। लोगों को जो डर पैदा हो कि हो ही नहीं सकता, तो हम उन लोगों को भरोसा दिला रहे कि खाली तुम हमको पैसा मत दो, खाली वक्त दो, काम जब नहीं हुआ तब बोलो। लेकिन लोग क्या बोलते हैं, नहीं काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो एजेंट लोग हैं ये अफवाह फैला रहे हैं। अभी राशन कार्ड है या नहीं है ये वक्त ही बताएगा, पीला रेशन कार्ड है क्या नहीं है। जब ये पहले इन्होंने बताया कि नहीं है, अभी अधिकारी बता रहे कि समझो नहीं भी है तो हम सहकार्य करेंगे। अभी तो समझो 10-15% ये लाइन पे आ गए, पूरा 100% लाइन पे उनको कैसा लाने का हम बराबर हमारी तरफ से। अभी अधिकारियों के ना हमारे 2 दिन में मीटिंग रहेंगी, अभी उसमें क्या निकलता। लेकिन बात ऐसी भैया, पीले रेशन कार्ड स्टॉक में है या नहीं है ये बात अलग है, लेकिन हमारी मांग है कि गरीब लोगों को पीला रेशन कार्ड मिलना चाहिए। मांग एक अलग होगी कि मिलना चाहिए। अब जब राशन कार्ड स्टॉक ही नहीं है पीला राशन कार्ड, बताएंगे ना। मालूमात ऐसी है, जब अपने घर में शक्कर है और लड़का शक्कर मांग रहा, लड़के को मालूम है शक्कर है लेकिन पिताजी बोला शक्कर ही नहीं है, तो फिर छीन के भी वो शक्कर लेना पड़ता। जब अधिकारी जो है जिनके हाथ में जो बनाते हैं ये ऑफिसर लोग, अधिकारी लोग, एफडीओ, वो एकदम साफ अल्फाज में कह रहे हैं कि कुछ नहीं है हमारे पास, तो तुम किस तरीके से ले? एक बात मेरी बात सुनो आप, जब ये अगली मीटिंग होगी तब सब अपने आप बाहर आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि डब्बे में शक्कर नहीं और बच्चा बल जबर जीत कर रहा है कि मुझे शक्कर हो। फिर वो पिताजी का काम है ना कि देने का कि नहीं देने का, वो कैसे भी करके ला सकता ना, ऐसा थोड़ी। मैं क्या बोलता, जो अधिकारी जो शासन है वो ये जनता का मालिक नहीं है। जिनका क्या आश्वासन देना चाहते हैं? अभी एक बात मैं बताना चाहता हूँ, आज तक मेरे 200-250 आंदोलन हुए। मैं एक सर्वसामान्य आदमी हूँ, मैं किसी को गुमराह नहीं करता, प्रसिद्धि के लिए मेरा काम नहीं है। लोगों को न्याय मिल गया यही मेरी प्रसिद्धि और यही मेरी मतलब पावती है, बस बाकी इससे कुछ लेना देना नहीं। गरीबों को रिक्शा का भाड़ा खर्च करके और कितनी बार आना पड़ेगा? बात ऐसी है, जब आप 15-15, 20-20 हज़ार रुपये दे के 5-5 साल तरस जाते, उसके बाद भी काम नहीं होता भैया और उसका लाभ नहीं मिलता, तो कम से कम आपको
थोड़ा सा तो संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसा है कि सब कुछ प्यार से और बिना संघर्ष के सिवा आपको कुछ नहीं मिल सकता, क्योंकि आज जो प्रस्थापित लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो गरीबों को कभी आगे आने देंगे नहीं। तुम खाली 150-200 जो आज खर्चा कर रहे, तो वो संघर्ष तो आपको करना है भैया। आवाम से अपील कुछ तुम्हारी। अभी देखो, जब मीटिंग लगेंगी और उसके बाद जो आंदोलन होगा, मैं बड़ी बात नहीं करता, हम अधिकारियों का आदर करते हैं, लेकिन मेरी एक बात सुनो, जब अगली बार आंदोलन होगा तो अधिकारी भी बोलेंगे कि तुम्हारा काम हो जाएगा। आज हम हाथ जोड़ रहे तो कल अधिकारी हाथ जोड़ के बोलेंगे कि आपका काम होगा। अशी लग्न आहेत बरोबर, प्रेस नोटीस दिली आहे. हो ऐकून घ्या ना. आणि केसरी कार्ड आहेत बरोबर. मग माझी विनंती कशी माहिती का, की जे श्रीमंत लोक आहेत, जे सगळ्या गोष्टी सक्षम आहेत, ते पैसे देऊन कागदपत्र फटाफट फिरून पिवळं कार्ड काढून आणतात. मला जास्त काही खोला जायचं नाही. आपल्याकडे कुठे असू द्या XYZ नाही ऐकून आपल्याकडे तर शिल्लकच नाही. हे बघा, मी माझं पहिलं मग नंतर हा बोला बोला. आतापर्यंत अधिकाऱ्यांनी कशा पद्धतीने काम केलं, माझा पूर्ण आयुष्याचा अर्धा कार्यकाळ संघर्षात गेलेला आहे. माझी नम्र विनंती असेल, तुम्ही केसरी कार्ड द्या अथवा पिवळं कार्ड द्या. परंतु शासनाचं काय म्हणणं आहे की पिवळं कार्ड कोणाला दिलं पाहिजे, त्याच्या योजना कोणाला दिल्या पाहिजे, याचं उत्तर सांगा तुम्ही. त्याचे निकष आहेत ना. हा पण मग कोणाला दिलं पाहिजे बस. बरोबर आहे. गरीब जो असेल, त्याच्याकडे नाव असेल, याच्याकडे चैनीच्या वस्तू नसतील, त्यांना हे जे लोक आहेत हे सगळे गरीब लोक आहेत, तर यांचा सर्वे करा. पूर्ण अधिकाऱ्यांची टीम कामाला लावावं लागेल तुम्हाला. आणि त्याच्यात जे खरोखर गरीब असतील त्यांना तुम्ही केसरी कार्ड द्या, त्याबद्दल आमचं दुमत नाही. परंतु जो गरिबांचा लाभ असेल किंवा फायदा असेल तर तो देता येतो. तहसीलदारांशी पण आमची मिटिंग झाली, तहसीलदार साहेबांनी पण सांगितले, जसं आता आम्ही आदिवासींचे कार्ड काढून दिले सरकारशी, मग तहसीलदारांचं तेच म्हणणं झालं. पण ते तहसीलदारांनी सांगितलं की जो गोरगरिबाला जे पिवळ्या कार्डाचे जे सुविधा आहेत किंवा जे योजना आहेत, जो लाभ आहे तो देण्याचा जो शिक्का असतो तो आम्ही मारून देऊ असं. मग तो लाभ तरी तुम्हाला देता येऊ शकतो असं मला वाटतं. तिकडनं वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें